हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने रेट ऑफ चेंज कवर करा था ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, ठीक है। आज की क्लास में हम कवर करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था चैप्टर की स्टार्टिंग में कि आपके जो जो मेजर दो टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये दो ही है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम। तो अगले आने वाली 2-3 क्लासेस में यही सब चलेगा। मतलब मैक्सिमम 3 से 4 लेक्चर में हम टॉपिक को कवर कर लेंगे। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा बोलने में दिक्कत आएगी, धीरे धीरे बोलूंगा क्योंकि मेरे माउथ में थोड़ा अल्सर्स वगैरह हो गए, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत आएगी थोड़ा। तो थोड़ा हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से सुनना, समझना। कहीं पे भी डाउट आता है, कोई चीज नहीं समझ में आती है तो अनम्यूट करके पूछ लेना। क्लियर है सबको? लेकिन यस टॉपिक सर। को बहुत यस। बेसिक से अच्छे से समझना, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टफ नहीं है। कुछ छोटी छोटी कॉन्सेप्चुअल बातें जिनको बहुत ध्यान रखना जरूरी है, उनको ध्यान रखोगे सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है। और नोट्स, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि नोट्स हाथों हाथ बनाते रहना ताकि आपका टाइम बच जाए। हाथों हाथ ही थोड़ा फास्ट लिख के नोट्स अपने बना लेना। तो क्वेश्चंस भी आपको मैं दूंगा तो अच्छे से अटेम्प्ट करना। समझ में आ जाए तो हाँ बोल देना, नहीं समझ में आए तो वापिस पूछ लेना। करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। और आवाज अगर ब्रेक हो, नहीं समझ में आ रही है तो भी बता देना। चलो यस सर। एक सेकेंड ना। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको इसको एक नाम से और जानते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या? मोनोटोनिक, मोनो मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा मोनो, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब वन, वन या फिर Yes, सिंगल। sir. सिंगल बिहेवियर, ऐसे फंक्शन जो सिंगल बिहेवियर शो करें। ठीक है। उन फंक्शन को मोनोटोनिक बोलते हैं। मतलब या तो बढ़ते जाए या फिर घटते जाए। ऐसे या तो मतलब बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ता जा रहा है, या तो इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग हो। तो ऐसे फंक्शन को मोनोटोनिक फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन किसको कहा गया है? ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझना और इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आपके पूरी इस चैप्टर में दो तरह के वर्ड यूज होंगे। एक वर्ड यूज होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक वर्ड यूज होगा इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ता जा रहा है, ऐसे। मतलब एक्स के बढ़ने पे वाई भी क्या बढ़ रहा है। मतलब अगर मान लो x1 ग्रेटर देन x2 है, तो एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। तो ऐसे फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब बढ़ता ही जा रहा है। इंक्रीजिंग किसको बोलेंगे? कभी कभी मान लो बीच में फंक्शन जीरो भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे बढ़ रहा है, बीच में जीरो ऑफ रही है। अब देखो यहाँ पे बीच में फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट भी हो रही है, हाँ, है ना? बड़ा 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 फिर कांस्टेंट फिर बढ़ने लग गया। तो क्या इसको अब इंक्रीजिंग बोल सकते हो? हाँ, है ना? बोलो। इसको हम क्या बोल यस सकते हैं? सर। इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, है ना? यहाँ पे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, एफ ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इंक्रीजिंग मतलब इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो दो चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, एक ग्राफ अगर बना के बताऊं y इक्वल टू एक्स क्यूब का, आपको मुझे बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। एक ग्राफ एक्स क्यूब का है ना, थोड़ा सा बना दे, लगभग रखनी।
तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? बताओ। बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, हाँ है ना? क्या कहीं ऐसी इंटरवल आ रही है जहाँ पे जीरो हो रहा है? नहीं। इसको भी आप क्या बोलोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ बस ये इस x इक्वल टू जीरो पे ये हॉरिजॉन्टल है, टेंजेंट, अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट है, लेकिन बाकी सब पॉइंट पे टेंजेंट ग्रेटर देन जीरो ही है। जैसे यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इंटरवल में आ रही है, आगे बताऊंगा मैं, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब देखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एन इंटरवल ए से बी। इंटरवल में बात करूं तो ये बहुत फंडामेंटल और बेसिक डेफिनेशन जो हर जगह एप्लीकेबल है कि अगर x के बढ़ने पे y भी बढ़ेगा उस इंटरवल में, तो उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेंगे। और सिर्फ इंक्रीजिंग बोलना है तो बीच में मान लो अगर थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ फिर बढ़ गया, मतलब x2 ग्रेटर देन x1, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x1, तो इसको अपन इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। सेम काम डिक्रीजिंग के साथ, अगर फंक्शन बढ़ते, जैसे यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, फंक्शन अगर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इसको इंक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन अगर बढ़ते 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 फिर कांस्टेंट फिर बढ़ा तो इंक्रीजिंग। ऊपर वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नीचे वाला इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में भी सेम, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसका होगा, जो एकदम घटता ही जा रहा है, और स्ट्रिक्ट सिर्फ डिक्रीजिंग किसका होगा, ऐसा। क्या बात समझ में आई? Yes. Yes, बोलो, sir. आया ना? ठीक है। अब ये जो वर्ड मोनोटोनिक होता है, जब आपको बता रहा था, ये ध्यान से समझना अच्छे से। ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सी बार के कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, इंक्रीजिंग फंक्शन को भी मोनोटोनिक बोल देते हैं। तो इन डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से समझना है। fs is said to be monotonic in an interval if it is either strictly increasing or only strictly decreasing। या तो स्ट्रिक्टली बढ़ता जाए या फिर स्ट्रिक्टली घटता जाए, ऐसा नहीं कि बढ़ भी रहा है घट भी रहा है, उसको हम मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे। सिंगल बिहेवियर शो करना चाहिए, मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो ही फंक्शन को अपन मोनोटोनिक बोलेंगे। ऐसा नहीं बढ़ा फिर कांस्टेंट बढ़ गया, उसको नहीं बोलेंगे, फिर बढ़ के उसको भी नहीं बोलेंगे। पूरी तरह स्ट्रिक्टली बढ़ रहा हो या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा हो, ऐसे फंक्शन को आप मोनोटोनिक बोलो। क्या है, क्या आप लोग है ना? क्लियर है? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. जैसे एग्जांपल ध्यान से, ए से बी की अगर मैं बात करूं पूरी इंटरवल की, तो ए से बी में फंक्शन मोनोटोनिक नहीं है। ए से बी में मोनोटोनिक नहीं, हाँ, लेकिन अगर ए से सी की बात करूं तो मोनोटोनिक है, सी से ए में भी मोनोटोनिक, सी से बी, क्योंकि ए से सी में बढ़ रहा है, सी से बी में घट रहा है, तो यहाँ पे मोनोटोनिक है, लेकिन पूरी इंटरवल में मोनोटोनिक नहीं। क्लियर है? तो ध्यान रखना। तो ये चीजें सर आपकी और स्क्रीन शो नहीं हो रही। बता दिया आपको। ये क्या हो गया, और ये आपकी फंडामेंटल के हिसाब से Sir, आपकी आवाज डिक्रीजिंग थोड़ी डिक्रीजिंग। एक मिनट रुको। आई आवाज? हेलो? Yes, sir. Yes, ब्रेक हो गया क्या? Yes, yes, sir. sir, आपको sir. क्लियर है। आवाज? सर फिर कट रही है। ओके, एक मिनट।
हेलो, अभी आपको आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, किसी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, ये बहुत फंडामेंटल, ये हमेशा याद रखना। एक और डेफिनेशन होती है जो हमने पहले पढ़ी थी, कि डिफरेंशिएट करके देख लो ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो है कि नहीं। लेकिन बच्चों वो डेफिनेशन थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, वो हर जगह नहीं लगा सकते। वो तभी लगा सकते हैं जब फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो। अब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये डेफिनेशन ऑलवेज एप्लीकेबल है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो मैंने आपको बताया, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना। कोई भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, एक्स के बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है, एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू भी ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स वन आ रहा है उस इंटरवल में, तो हमेशा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। एक्स टू ग्रेटर देन एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, तो फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इस फंडामेंटल डेफिनेशन को तो हमेशा याद रखना है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व में हम कुछ और भी यूज करेंगे, वो भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, चलो। जैसे ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। अब इसको मैं फंडामेंटल डेफिनेशन से करूं अगर, कि अगर पूरी रियल नंबर की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं अगर ये करता हूं, इसको क्या बताना है, इंक्रीजिंग बताना है। अब इसको सॉल्व करके अगर x1 और x2 में भी सेम इनइक्वालिटी है, मतलब x1 ग्रेटर देन x2 ही आ गया, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर अपोजिट आ गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वैल्यू देख लेते हैं। एफ ऑफ x1 कितना आएगा, एफ ऑफ x2 आ जाएगा ये, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ 7 से डिवाइड भी कर सकते हो। तो आपके पास क्या रहा, ये आ रहा है, मतलब जो साइन था वो का वही रहे, तो हम बोल सकते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बात समझ में आ रही है, फॉर ऑल रियल नंबर, है ना। तो Yes, ये sir. Yes, बहुत sir. जगह काम आएगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अगर बोलूं कि इसको सॉल्व करो, कॉस के अंदर मान लो मैंने लिख दिया 5x माइनस 8 ग्रेटर देन कॉस ऑफ 3x माइनस 9। ठीक है, तो आपको बताना है x में कंडीशन क्या होगी, और बोला गया कि जो कॉस थीटा के अंदर जो एंगल है, वो एंगल लाई कर रहा है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ पे अगर सॉल्व करना है मुझे, फॉर एग्जांपल इसको, तो यहाँ पे एफ ऑफ x1 और ये x2 है मान लो, तो x1 ग्रेटर देन x2 लिखो या x2 लेस देन लिखो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो इन दोनों में क्या ग्रेटर का सिंबल रहेगा कि लेस का सिंबल रहेगा, आप बता सकते हो क्या सिंबल रहेगा? क्या इसमें मैं ग्रेटर लिखूं या फिर लेस लिखूं, कौन सा है? 0 से π/2 में समझ आ रहा है ना, ये क्या है, एक तरह का एफ ऑफ x1 है, ये एफ ऑफ x2 है, तो x1 और x2 में क्या सिंबल रहेगा, बताओ। Sir, greater than का. मान लो ऐसा लिखा हुआ है, cos ऑफ x1 इज ग्रेटर देन cos ऑफ x2। आपको दो ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए जहां पे x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ध्यान से बताओ, ये फंक्शन 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, Sir, कॉस वाला फंक्शन। Sir, decreasing है. देखो Increasing. ये ग्राफ होता है कॉस का, हाँ है ना, याद आ रहा है? Yes, तो sir. डिक्रीजिंग है कि Yes, इंक्रीजिंग sir. है, Decreasing. डिक्रीज कर रहा है। तो Decreasing. डिक्रीज कर रहा है, तो ये अब इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा, बोलो। Change हो sir, जाएगा. आंसर क्या Change. जाएगा, x1 लेस देन x2, जो ग्रेटर वाला था वो कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। क्लियर है, डिक्रीजिंग में उल्टा हो जाता है, हाँ है ना, आ रही बस समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं।
अब बताओ यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन सेम रहेगा कि चेंज रहेगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीज सेम होता है कि रहेगा। इंक्रीजिंग होता है ना? Yes, sir. यस सर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होते हैं? बढ़ते जाते हैं। तो इंक्रीजिंग है तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सिंस क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे खैर इसको सॉल्व कर लिया हमने। अगले क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग मतलब दोनों, इसमें स्पेसिफिकली कभी कभी मेंशन करते नहीं है, ठीक है। तो इसको बोला गया है कि इंक्रीजिंग है फॉर ऑल रियल नंबर, ये प्रूव करना है। आप इस तरीका वो ये आप बेसिक तरीका भी अपना सकते हो, और दूसरा तरीका है डिफरेंशिएशन का भी। पहले मैं समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंशिएशन देखो, ये एक टेस्ट होता है जनरली हम अप्लाई करते हैं, आपने बहुत बार अप्लाई किया होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, क्या लिखा है मैंने? फॉर अ कंटिन्यूस फंक्शन। ध्यान रखना, फंक्शन कंटिन्यूस है, आप ये वाला टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। कौन सा टेस्ट? अगर डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, और डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू 0 है तो इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे इक्वेलिटी क्यों आ रही है? इसका अब समझाता हूँ मतलब। यहाँ पे नीचे इन्होंने लाइन क्या लिखी है? प्रोवाइडेड एवरेज इक्वल टू 0 डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल। इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, जैसे यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कौन कौन से ग्राफ अलाउड है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग में बस वो बता रहा हूँ। जैसे अगर फर्स्ट वाला जो बोला है ये कंडीशन, जहां पे क्या बोला है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये, जैसे ये है। अब यहाँ पे पूरे में डिफरेंशिएशन कैसा होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना? यहाँ पे Yes, कहीं पे भी sir. टेंजेंट अगर ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का जो एंगल आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ एक्यूट एंगल आएगा। एक्यूट एंगल आएगा मतलब क्या आएगा? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 से 90 के बीच में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 कब हो सकता है? जैसे मान लो एक्स क्यूब का ग्राफ बना, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। एक सेकेंड, ये ग्राफ है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। इधर भी किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे भी एफ डैश एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। बस एक सिंगल पॉइंट होगा जो सेंटर में, यहाँ पे आपकी टेंजेंट कैसी बनेगी? हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। 0 पे 0 के बराबर आएगा। आप करके भी देख लो, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। अब इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 पे कितनी आ रही है? 0 आ रही है। तो Yes, फंक्शन sir. का डिफरेंशिएशन 0 पे 0 है, उसके अलावा कहाँ पे भी डिफरेंशिएशन देखोगे ऑलवेज कैसा है? ग्रेटर देन 0 इसके अलावा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अभी भी इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हाँ, लेकिन अगर ग्राफ ऐसा बन गया कि किसी इंटरवल में, जैसे यहाँ पे, यहाँ इस इंटरवल में एफ डैश एक्स क्या आ रहा है? 0 के बराबर। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट कांस्टेंट टर्म है तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट डी 0 के ऊपर ग्रेटर देन 0, नीचे भी ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे इस इंटरवल में डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? 0। तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? ओनली इंक्रीजिंग।
इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल। अगर इंटरवल फॉर्म नहीं कर रहा है तो आप इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो कभी भी अगर कंडीशन अप्लाई करनी हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना, तो आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो भी आ रहा हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी आ रहा हो, इक्वल टू जीरो सिर्फ एक पॉइंट पे होगा तो चलेगा, इंटरवल में होगा तो नहीं चलेगा। तो ग्रेटर देन डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, इक्वल टू जीरो सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन वही ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर इंटरवल में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ इंक्रीजिंग। तो डिफरेंशिएशन को चेक करने का एक और ये भी तरीका, पहला तरीका तो ऑलरेडी मैंने बताया जो हर जगह एप्लीकेबल है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाला, कि एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू और एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू, तो इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग का अपोजिट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स टू और फाइनली यार एक्स वन लेस देन एक्स टू, तो डिक्रीजिंग। और ये दूसरा तरीका जो जनरली हम अप्लाई करेंगे कि डिफरेंशिएट करके अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग, डिफरेंशिएट करके अगर नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग। लेकिन ये टेस्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, ओनली फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन, ये ध्यान रखना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो उसको भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, जहां पे कंटिन्यूअस है वहीं पे अप्लाई होगा ये। क्लियर हो गई बात, बोलो Yes, sir. क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, क्लियर है? Yes, sir. अब इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स के लिए कंडीशन क्या अप्लाई कर दो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और मेरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल फंक्शन तो ऑलवेज कंटिन्यूस ही होता है ना? तो मैं कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता हूं, तो डिफरेंशिएट करके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो अगर कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 3 कॉमन आके जीरो में चला जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर -8. हाँ माइनस 8x प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल, मुझे वो इंटरवल बतानी जहां पे इंक्रीजिंग है, तो इसके दो फैक्टर बना लेते हैं, प्रोडक्ट 12 चाहिए, क्लियर है? तो दो फैक्टर Yes, sir. एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों को प्लॉट कर दोगे, दोनों को प्लॉट करने के बाद जहां पे भी ये जीरो हो रहा है वो पॉइंट प्लॉट कर दो। ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, एक 2 पे जीरो हो जाएगा और 6 पे जीरो हो जाएगा, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अगर x की वैल्यू 6 से ज्यादा हुई तो ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, 2 और 6 के बीच में प्लस माइनस नेगेटिव हो जाएगा, और 2 से कम में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको बोला गया था पॉजिटिव कहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ पे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कहाँ पे, इस इंटरवल में है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी से 2 यूनियन 6 से इंफिनिटी। इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 2 से 6 में डिक्रीजिंग होगा। क्या है बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, तो आपको करने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करो, स्टेप 1 डिफरेंशिएट करो, स्टेप 2 उसको फिर फैक्टराइज करो, स्टेप 3 वो कहाँ पे जीरो हो रहा है वो चेक करो, और इंटरवल देखो कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। क्लियर है? Yes, sir. तो इन बातों का ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया? चलो आप कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन कर लो, ये ट्राई कर लो जल्दी से। देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोला कि प्रूव करो कि फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए हमेशा इंक्रीजिंग होगा, तो डिफरेंशिएट करके देखो।
ओके सॉल्व, बोलो। हेलो, डिफरेंशिएट किया है इसको, कितना रहा Yes, sir. डिफरेंशिएट? ये आ रहा है डिफरेंशिएशन, Yes, sir. ठीक है। क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं क्या, बोलो। No, sir. आपको ये प्रूव करना है कि डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आपको मैंने बहुत बार बताया, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, इस कंडीशन में, याद करो। ये बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आ चुका है ऑलरेडी। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव कब होती है, कंडीशन क्या थी ए और डी पे, Sir, A greater than 0 or D less than 0. हाँ वेरी गुड, ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0। इसको अपनी अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, ये बहुत बार आएगा और आगे जब भी आएगा आपको याद रखना है। कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसकी कंडीशन क्या है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। ये कैसे आया, ऑलवेज पॉजिटिव का ग्राफ कैसा बनेगा, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर ऑलवेज पॉजिटिव है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वाई हमेशा पॉजिटिव चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर बनना चाहिए ये ग्राफ, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बनना चाहिए। तो यहाँ पे पूरी क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। तो इस तरह के ग्राफ की कंडीशन क्या होती है, लीडिंग अपवर्ड पैराबोला तो ए ग्रेटर देन 0 और नो रियल रूट है तो डी लेस देन 0। क्या ये बात समझ में आ रही है, Yes, sir. बताओ। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर, तो वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही है। डी Yes, निकाल लेते sir. हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी कितना आ रहा है, है ना। तो डी नेगेटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव आ रहा है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक है ये हमेशा कैसी होगी, ग्रेटर देन 0, ऑलवेज पॉजिटिव होगी, मतलब ऐसी ग्राफ ऊपर से निकल जाएगा एक्स के ऊपर। तो यहाँ पे वाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक थी क्या, एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0, तो मतलब एफ एक्स क्या होगा, इस इंक्रीजिंग है ना, Yes, sir. Yes, sir. तो ये प्रूव होगा। क्लियर हुआ, तो इसे करना है, तो ये ध्यान रखना। क्यूबिक के केस में डिफरेंशिएट करने पे अगर क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है तो मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव आता है तो स्ट्रिक्टली क्या होगी, इंक्रीजिंग, ध्यान रखना। सेम यहाँ पे भी देखो, प्रूव दैट द फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑन दिस, तो फंक्शन क्या था, cos x, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इस बात पे डिपेंड करता है इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, Minus sin x. Minus sin माइनस x. साइन। फंडामेंटल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, 0 से पाई में, 0 से पाई में जो ये माइनस साइन एक्स है ये कैसा होगा, देखो साइन एक्स कैसा होता है 0 से पाई में, पॉजिटिव के नेगेटिव, So positive. So positive. फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में साइन एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। Yes, sir. Yes, sir. माइनस साइन एक्स मतलब कौन, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, मतलब फंक्शन क्या होगा, Decrease. Decreasing. डिक्रीजिंग। तो कंटिन्यूअस तो है ही, से तो ये फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते। सेकंड पार्ट, पाई से 2 पाई में, तो पाई से 2 पाई में वापस वही कहानी, साइन एक्स कैसा होगा, सेकंड थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव, माइनस साइन एक्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स आपका पॉजिटिव आ रहा है, मतलब एफ एक्स कैसा होगा, इंक्रीज। Increasing. Increasing. तो पूरी इंटरवल की बात करेंगे उसमें इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, पूरी इंटरवल में, हाँ है ना। Yes, sir. जल्दी से इसको सॉल्व कर लो, बेसिक क्वेश्चन है को, कहाँ पे इंक्रीज होगा कहाँ पे डिक्रीज होगा, जल्दी से बताओ।
बताओ क्या है आंसर, कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में? बताओ। सर 2 से इन्फिनिटी पे इंक्रीजिंग होगा और माइनस इन्फिनिटी से 2 पे डिक्रीजिंग होगा। ओके, देखो ध्यान से, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x-4, हाँ है ना। मैंने क्या Yes, बताया, sir. स्टेप 1 डिफरेंशिएट करो, स्टेप 2 इसका फैक्टराइज करो, 2 कॉमन, x-2। अभी फैक्टर जीरो कहाँ पे जीरो हो रहा है, जीरो से इक्वेट कर दो, x इक्वल टू 2 आ रहा है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो 2 को यहाँ रख दो। अब इसका साइन देखो, एफ डैश एक्स का, अगर x की वैल्यू 2 से ज्यादा हुई तो ये पॉजिटिव रहेगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. 2 से कम में नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या करेगा, जहां पे पॉजिटिव वहां पे क्या होगा, Increase. इंक्रीजिंग। Increase. और जहां नेगेटिव है डिफरेंशिएशन, एफ डैश एक्स का साइन देख रहे हो, यहाँ पे डिक्रीजिंग। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, इंक्रीजिंग की इंटरवल 2 से इंफिनिटी, डिक्रीजिंग की -इन्फिनिटी से 2। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. एक चीज और, ये जो कमिंग मंडे है, जन्माष्टमी है, आप लोगों की छुट्टी है स्कूल की, Yes, sir. Yes, sir. तो उस दिन मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास लगेगी मॉर्निंग में, ठीक है। टाइमिंग आपका रहेगा 8 से 9:30, चलेगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को हो सकता है मैं क्लास ना ले पाऊँ, कोशिश तो करूंगा फ्राइडे को क्लास ले लूँ, उसी वीक फ्राइडे को। लेकिन अगर इनकेस फ्राइडे को मैं नहीं ले पाया तो मंडे को मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, सुबह 8 से 9:30। तो हमारा सिलेबस भी थोड़ा एक्स्ट्रा आगे खींचा जाएगा और हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो संडे को भी आप पढ़ लेना, कोई डाउट्स वगैरह हो अगले मेजर टेस्ट का तो वो भी आप पूछ सकते हो। लेकिन इस मंडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास रहेगी मॉर्निंग में 8 से 9:30। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये करो आप सॉल्व, इंटरवल बताओ कहाँ पे इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, अच्छे से सॉल्व करना आप। किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा, ये आपको बताना है। करो ट्राई अच्छे से। हो गया, बोलो क्या है आंसर फर्स्ट पार्ट का। इंक्रीजिंग कहाँ पे हो रहा है, 3 से इन्फिनिटी। 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीजिंग
सर -2 से 3 तक सर माइनस इन्फिनिटी से 3। अच्छा, तो ऐसा आंसर आ रहा है, ठीक है। सबने एक ही बार अटेम्प्ट कर लिया अपनी तरफ से, बोलो। यस Yes, sir. Yes, sir. देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएशन करोगे अगर आप, कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, 3 आगे आ जाएगा, 12x² माइनस का 12x माइनस का 72, डिफरेंशिएट कर दिया, स्टेप 1। स्टेप 2 पहले डिफरेंशिएट कर दिया आपने, अब फैक्टराइज करेंगे। इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, 12x तो कॉमन आ रहा है, यस x² सर माइनस x माइनस ये कितना बचेगा, 6 है ना, यस सर 2 3 6, तो 2 फैक्टर बनेंगे, x माइनस 3 x प्लस 2, देखो ध्यान से, सही है, यस Yes, सर sir. ठीक है। अब थर्ड, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट पता करोगे, तो ये डिफरेंशिएशन कहाँ पे 0 होगा, किन किन So पॉइंट पे 0 3 होगा, और ये -2 पे. सर -2 और 3 पे Minus 2 and 3. -2 और 3 पे होगा ना, हाँ है ना। यस सर Yes, sir. Yes, sir. अब इसका साइन चेक करो, अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा हुई तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इस रीजन में पॉजिटिव, -2 और 3 के बीच में नेगेटिव, फिर इस रीजन में वापस पॉजिटिव, हाँ है ना। Yes, sir. तो जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहां क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इंक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा, सर माइनस इंफिनिटी से -2 तक इंक्रीज, यूनियन 3 से इंफिनिटी, और डिक्रीज कहाँ पे होगा, -2 -2, से 3 तक। ठीक है। तो एक बार देखो ध्यान से, किसी को डाउट हो, कोई स्टेप नहीं समझ में तो वापस पूछो, और देखो आपका आंसर क्यों नहीं मैच किया, यही तो तरीका सिखाया इतनी देर से, हाँ है ना। यस सर Yes, sir. तुम्हारा गलत सही किया है ना मैंने, देख लो एक बार, कोई डाउट है किसी को, कोई स्टेप में तो पूछ लो अभी। तो कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, ये बातें समझ में आ रही है। यस सर Yes, sir. Yes, sir. इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करो तो गलतियां नहीं होगी। चलो अब एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, अब ट्राई करो, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपके। क्या है आंसर बताओ। बोलो, ठीक है ध्यान से, 0 to pi by 3 में 0 से 2 pi by 3. π/3, ठीक है। समझो अच्छे से, फंक्शन क्या दिया हुआ है, sin 3x, x कहां से कहां तक है,
0 to pi by 2. हाँ, इस इंटरवल में 0 से पाई बाई 2 के बीच में आपको बताना है कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आपको पता है ऑलरेडी डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3 क्रॉस 3x। Yes. Yes, sir. वेरी गुड। ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में कोई फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है। डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट करके देख लेते कहाँ पे 0 हो रहा है, उन पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। cos 0 कहाँ पे होता है? So pi by 2 और 3 pi by 2 पे. वेरी गुड। एक पाई बाई 2 पे होता है और एक 3 पाई बाई 2 पे होता है। तो 3x इक्वल टू अगर पाई बाई 2 हो गया, x कितना आ जाएगा? पाई बाई 6। Yes, sir. तो 3x इक्वल टू Sir. 3 पाई बाई 2 हो गया, तो x कितना आ जाएगा? पाई बाई 2। Pi by 2. तो मुझे कौन सा लेना है? 0 से पाई बाई 2 में क्या आएगा? पाई बाई 6 आएगा, जहां पे 0 होगा। Yes, तो उस sir. पॉइंट को मैंने प्लॉट कर दिया, हाँ है ना? Yes, sir. अब बस आपको ये चेक करना है कि कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा डिफरेंशिएशन। तो एवरेज एक्स आपका क्या आया था? 3 क्रॉस 3x, ये आपका x है। तो एवरेज एक्स का साइन चेक करना है। तो पहले देखो ध्यान से, अगर x 0 से पाई बाई 6 हुआ तो 3x किसके बीच में होगा? 0 से पाई बाई 2, है ना? 0 Yes, से sir. पाई बाई 2 में cos 3x पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? अगर एंगल cos के अंदर जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, cos के अंदर एंगल क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसी को तो चेक करना है मुझे, है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो cos cos वाला फंक्शन पॉजिटिव नेगेटिव किस बात पर डिपेंड करेगा कि वो एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो x अगर 0 से पाई बाई 6 है तो cos के अंदर जो एंगल है 3x, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे क्या होगा? cos पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस इसका साइन चेक कर रहा हूँ। और दूसरा जो बताया था मेरे को, x अगर पाई बाई 6 से पाई बाई 2 हुआ तो यहाँ पे जो 3x होगा वो लाई करेगा पाई बाई 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? नेगेटिव। Yes, Yes, sir. यहाँ sir. पे f डैश x यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो इंक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाई 6, और डिक्रीजिंग का आंसर क्या आ जाएगा? पाई बाई 6 से पाई बाई 2। इस x के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। देख लो ध्यान से। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो देखो इस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो गलतियां नहीं होगी। ठीक है, वापस से रिपीट कर लेना घर पे इसको, एक और ट्राई करो। चलो, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा।
आया आंसर? चलो चेक करो, अच्छा क्वेश्चन। फंक्शन दिया हुआ था, किसी का आंसर आया? Yes, sir. कर रहे हैं सर। कर रहे हो? करो करो जल्दी से। सर 0 से पाई में इंक्रीजिंग होना चाहिए ना? अच्छा अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, एफ डैश एक्स क्या होगा? साइन का डिफरेंशिएशन cos कॉस, x Cos x कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस minus साइन। sin. Sign. क्लियर है? ये एफ एक्स या एफ डैश एक्स, ठीक है। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने, कहाँ कहाँ पे जीरो होगा? ये दोनों जीरो कहाँ पे होंगे? जब दोनों की वैल्यू सेम होगी, हाँ है ना? yes sir Yes, Yes, sir. sir. जीरो से 2 पाई में कहाँ कहाँ पे जीरो होंगे? जब जब दोनों सेम हो जाए। तो पाई बाय 4 पे सेम होगा एक तो, Yes, sir. Yes, sir. पाई बाय 4 पे ये 1/√2, ये 1/√2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ है ना? 45 डिग्री पे। क्लियर है? yes और sir Pi plus pi by 4. अगला Pi, pi. क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाय 4। अच्छा उसमें चेक करो पहले पर, पाई प्लस पाई बाय 4 में, अच्छा पाई माइनस पाई बाय 4 में होगा क्या? अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां पे ये -1/√2 आएगा, ये +1/√2 आएगा, तो दोनों कैंसिल नहीं कर पाएंगे। दोनों कैंसिल कब करेंगे? जब दोनों की वैल्यू भी सेम हो, साइन भी सेम हो, हाँ है ना? Yes, sir. एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. ये दो ही पॉइंट आएंगे। तो 0 से 2 पाई में एक तो पाई बाय 4 और एक 5 by 5 पाई 4. बाय 4, इन दो ही पॉइंट पे ये जीरो होंगे। अब इनकी इंटरवल चेक कर लेना जल्दी से। कॉस माइनस साइन का डिफरेंस, अब मुझे क्या चेक करना है? साइन चेक करना है, एफ डैश एक्स का साइन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, हाँ है ना? तो कॉस माइनस साइन है, तो आप क्या करो, दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लो अगर कंफ्यूजन हो। 0 से 2 पाई में दोनों का ग्राफ प्लॉट कर लो। पहले कॉस का ग्राफ ड्रॉ कर लो। सही बनाया? ये कॉस का ग्राफ है 0 से पाई बाय 2 में, है ना? yes sir अब ड्रॉ कर लेते साइन का ग्राफ। 0 से पाई बाय 2 में साइन का ग्राफ कैसा होगा? पाई बाय 2 पे 1, पाई पे 0। सही है? बोलो, हाँ है ना? Yes, sir. yes sir Yes, sir. साइन कॉस का ग्राफ तो पता ही है। और दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो, जो अभी अपन ऑलरेडी निकाली हुई है। दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? पाई बाय 4 पे Yes, और sir. 5 pi by 4. यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। अब इंटरवल चेक करते हैं। देखो 0 से पाई बाय 4 में कौन बड़ा है, साइन की कॉस? कॉस एक्स बड़ा है कि साइन एक्स बड़ा है? ग्राफ देखो ना, रेड वाला ग्राफ कॉस का है, ग्रीन वाला ग्राफ साइन का है, तो कौन बड़ा है, कॉस के साइन? cos x. कॉस एक्स। कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स, तो कॉस एक्स साइन एक्स से बड़ा है, तो कॉस माइनस साइन पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव आएगा, Yes, yes sir. sir Yes, sir. है ना? क्योंकि मुझे क्या चेक करना है? कॉस माइनस साइन का डिफरेंस। ठीक है, अगला इंटरवल पाई बाय 4 से पाई 5 पाई बाय 4। पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4, कौन बड़ा है, कॉस के साइन, ग्रीन के रेड? sir green ग्रीन। मतलब साइन एक्स बड़ा है ना? साइन एक्स का ग्राफ yes ज्यादा है, sir तो कॉस Yes, माइनस sir. साइन क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? negative Negative. और वापस बची हुई इंटरवल में वापस कौन बड़ा है, कॉस ज्यादा है?
है ना, वापस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जहां पे पॉजिटिव आ रहा है वहां पे इंक्रीजिंग, आंसर क्या आ जाएगा फाइनल, इंक्रीजिंग कहां पे होगा, 0 to pi by 0 से 4. पाई बाय 4 यूनियन 5 पाई बाय 4 से 2 पाई, आ रही बात समझ में। और डिक्रीजिंग Yes, कहां sir. पे हो जाएगा, पाई बाय 4 से 5 पाई बाय 4। Yes, sir. ठीक है, तो Yes, स्टेप बाय sir. स्टेप हमने पूरा सॉल्व किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आ रही बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते बच्चों, थोड़ा सा हेल्थ का इशू है, बोलने में दिक्कत हो रही है। आज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंट्रोडक्शन कर लिया है। आपका काम, जो आज का होमवर्क है आपका, वो है एनसीईआरटी की आपको करनी है, और थोड़ी सी थ्योरी भी, सॉल्व एग्जांपल, थ्योरी और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उनको आपको पढ़ना है। क्लियर है, ताकि कल की क्लास में मैं जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो करूंगा। आ रही बात समझ में, तो आप Yes, लोग sir. क्लियर Yes, sir. ठीक है, ओके, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस टॉपिक को जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ाएंगे। ओके Okay, sir. Yes, Thank sir. you. Yes.